दोस्तों, जब भी हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमें कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, फाइनेंशियल्स और बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रेशियोज। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कैसे हम कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिलती है। मार्केट कैप से हमें पता चलता है कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है, यानी अगर हम पूरी की पूरी कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे की जरूरत होगी। मार्केट कैप निकालने के लिए हम कंपनी के टोटल शेयर्स को उस कंपनी के करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसके टोटल शेयर 1 करोड़ हैं और उस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 100 रुपए है, तो इस कंपनी की मार्केट कैप आ जाएगी 100 करोड़ रुपए। अब मार्केट कैप के हिसाब से हम कंपनीज को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है तो वो एक लार्ज कैप कंपनी है, और अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के अंदर है तो वो एक मिड कैप कंपनी है, और अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे है तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब दूसरा रेशो होता है पीई रेशो। पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। पीई रेशो से हमें पता चलता है कंपनी के शेयर प्राइस अभी महंगा है या फिर सस्ता है। पीई रेशो निकालने के लिए हम कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उस कंपनी के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं। ईपीएस के बारे में हम वीडियो में आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई एबीसी कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस 100 रुपए है और उस कंपनी का ईपीएस 10 रुपए है, तो इस कंपनी का पीई रेशो आ जाएगा 10 रुपए। अगर किसी कंपनी का पीई रेशो कम है तो हो सकता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो। आपने कभी एक चीज नोटिस की होगी, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस तेजी से बढ़ता है तो उस कंपनी का पीई रेशो भी तेजी से बढ़ता है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका पीई रेशो 25 से कम हो। अब तीसरा रेशो होता है पीबी रेशो। पीबी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। पीबी रेशो कंपनी के शेयर प्राइस का कंपैरिजन कंपनी की बुक वैल्यू से करता है, जिससे हमें पता चलता है कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू के मुकाबले सस्ता है या फिर महंगा है। पीबी रेशो निकालने के लिए हम कंपनी के करंट शेयर प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई एबीसी कंपनी है जिसका करंट शेयर प्राइस 200 रुपए है और बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपए है, तो इस कंपनी का पीबी रेशो आ जाएगा 2। अगर किसी कंपनी का पीबी रेशो ज्यादा है तो हो सकता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस अभी महंगा हो। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका पीबी रेशो 2 से कम हो। अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है। दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशो से हमें पता चलता है कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकालने के लिए हम कंपनी के टोटल डेब्ट को टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई एबीसी कंपनी है जिसका टोटल डेब्ट 100 करोड़ है और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 50 करोड़ है, तो इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि कंपनी के पास इक्विटी के मुकाबले 2 गुना ज्यादा डेब्ट है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से कम हो या फिर कंपनी के ऊपर 0 डेब्ट हो। अब बात करते हैं आरओई रेशो के बारे में। आरओई रेशो का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो। आरओई रेशो से हमें पता चलता है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है। आरओई रेशो निकालने के लिए हम कंपनी की नेट इनकम को टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई एबीसी कंपनी है जिसकी नेट इनकम 10 करोड़ है और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 50 करोड़ है, तो इस कंपनी का आरओई रेशो आ जाएगा 20%। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पर 20% का प्रॉफिट बना रही है। आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका आरओई रेशो ज्यादा हो। अब बात करते हैं ईपीएस रेशो के बारे में। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस से हमें पता चलता है कंपनी अपने हर कॉमन शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है। ईपीएस निकालने के लिए हम कंपनी की नेट इनकम को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई एबीसी कंपनी है जिसकी नेट इनकम 50 करोड़ है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 करोड़ हैं, तो इस कंपनी का ईपीएस आ जाएगा 5 रुपए। इसका मतलब है कि कंपनी अपने हर कॉमन शेयर पर 5 रुपए का प्रॉफिट बना रही है। आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका ईपीएस पिछले 3 से 4 सालों से लगातार बढ़ रहा हो।
अब बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड में हमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलता, ये कंपनी अपनी मर्जी से शेयर होल्डर्स में बांटती है, लेकिन हमें यहां से एक तरह से साइड इनकम होती रहती है। लेकिन अक्सर देखा गया है जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं उनमें हमें अक्सर स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हमारा लास्ट रेशियो है बुक वैल्यू क्या होता है। दोस्तों, बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। बुक वैल्यू निकालने के लिए हम कंपनी की टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई एबीसी कंपनी है जिसकी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 100 रुपए है और टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 हैं, तो इस कंपनी की बुक वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए। इसका मतलब है कि अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो हमें कंपनी के हर शेयर पर 10 रुपए मिलेंगे। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने के बाद हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना होगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। अगर किसी कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ पिछले 3 से 4 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं तो वो एक अच्छी कंपनी हो सकती है। अगर आप ग्रो ऐप का यूज करते हैं तो आपको ये सारी चीजें वहां पर इजीली देखने को मिल जाएंगी। ग्रो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक हम कंपनीज के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। हमें पता होना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी अपनी फील्ड की बाकी कंपनी से कितनी अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें आपको इजीली कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएंगी। इन तीनों पर मैं पहले ही 3 अलग से वीडियोस बना चुका हूं, उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट की 5000 कंपनीज में से 10 से 20 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा, तो आप इजीली 10 से 20 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।